तो स्वाभाविक है जब आप चुनाव के 2 महीना 3 महीना पहले वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर अगर परिवर्तन करने का अभियान चलाएंगे या कोई प्रयास करेंगे तो लोगों के मन में ये शक होना या डर होना वाजिब है कि ऐसा तो नहीं कि भाजपा के लोग या जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके दबाव में या उनके कहने पर इलेक्शन कमीशन उन लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काट सकता है जो भाजपा के विरोध में वोट देने वाले हैं या जो भाजपा के समर्थक नहीं माने जाते हैं। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज भोजपुर के संदेश प्रखंड पहुंचे थे। भीड़ देखकर गदगद हो गए। शाहाबाद के इलाके में प्रशांत किशोर ने जो रैलियां की थी उस रैली में सबसे अधिक भीड़ संदेश प्रखंड में पहुंचा था। भीड़ को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि देखिए बिहार में बदलाव की बात है, तमाम जो लोग हैं वो और भी जन स्वराज के साथ जुड़ेंगे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जो सवाल खड़े कर रहे हैं यानी कि तेजस्वी यादव चुनाव आयोग के निर्णय को लेकर उसको लेकर भी कहा है प्रशांत किशोर ने कि हम लोग भी उसका मॉनिटरिंग करेंगे और चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि किन प्रक्रिया के साथ वो वोटर लिस्ट से लोगों की नाम काटेगी, उसे साफ तौर पे ये बताना चाहिए। लेकिन आपको बता दें जो महाराष्ट्र और जो हरियाणा में जो खेल की बात कही जा रही है, जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस बात को लेकर भी अब दोहराया जा रहा है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी दोहरा रहे हैं, साथ ही प्रशांत किशोर भी चुनाव आयोग को संदेश दिया है कि आप सब कुछ स्पष्ट करें। क्या कुछ कर रहे हैं प्रशांत किशोर, पहले अपन के बयानों को सुने। हरियाणा की तरह कांग्रेस पर सभी सवाल उठा रहे हैं सर। हाँ, वोटर लिस्ट में संशोधन को लेकर महाराष्ट्र से जो बात शुरू हुई है उस पर इलेक्शन कमीशन ने अभी तक बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ये नहीं बताया है, जनता को और सारे स्टेक होल्डर्स को विश्वास में नहीं लिया है। ये बिल्कुल प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है, फेयर है और किसी के साथ उसमें गलती नहीं की जाएगी। तो स्वाभाविक है जब आप चुनाव के 2 महीना 3 महीना पहले वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर अगर परिवर्तन करने का अभियान चलाएंगे या कोई प्रयास करेंगे तो लोगों के मन में ये शक होना या डर होना वाजिब है कि ऐसा तो नहीं कि भाजपा के लोग या जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके दबाव में या उनके कहने पर इलेक्शन कमीशन उन लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काट सकता है जो भाजपा के विरोध में वोट देने वाले हैं या जो भाजपा के समर्थक नहीं माने जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि जो वोटर लिस्ट का यहाँ पर काम चल रहा है संशोधन का, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसके मापदंड क्या हैं, किसका नाम उसमें जोड़ा जाएगा और किन आधार पर किसी का नाम हटाया जाएगा। अभी तक का सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुआ था, मतलब अभी तक जितना जनसभा कहाँ पर महिलाओं की सभाओं में भाई ऐसा है, ये जो भीड़ है आप लोग तो यहाँ लोकल पत्रकार हैं, आप देख लीजिए इस जगह पर इससे ज़्यादा कभी भीड़ अगर किसी नेता के लिए जुटी हो तो आपको या हमको बता दीजिए। ये भीड़ नेता के लिए नहीं है, ये भीड़ प्रशांत किशोर के लिए नहीं है, ये भीड़ जन स्वराज के लिए नहीं है, ये भीड़ उन सारे लोगों की है जो पिछले 30-35 बरस से बदलाव के लिए, अपने बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए तड़प रहे हैं, परेशान हैं और 30-35 साल से विकल्प नहीं होने की वजह से लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू को वोट देते रहे हैं। अब उनको एक रास्ता दिखा है, जन स्वराज दिखा है, एक ईमानदार विकल्प दिखा है, तो वो चाहते हैं कि सब मिलकर एक नई व्यवस्था बने ताकि बिहार में बच्चों के लिए शिक्षा हो, सबसे बढ़कर यहाँ लोगों के लिए रोजगार हो, पलायन बंद हो, बालू माफिया, शराब माफिया का राज खत्म हो और बिहार में अच्छे लोगों की सरकार बने ताकि बिहार भी विकास के दौर में दूसरे राज्यों के साथ शामिल हो सके। महिलाओं की संख्या कहीं ना कहीं ज्यादा है। महिलाओं की संख्या इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो युवा लड़का है, जो पुरुष है, वो सब तो बाहर गए हुए हैं, सब बाहर गए हैं पलायन में। यही बात तो हम लोग कह रहे हैं। तो जब गाँव में लड़के हैं ही नहीं तो सभा में आएंगे कैसे? लेकिन जो लड़के अभी बॉम्बे में, दिल्ली में, कोयम्बटूर में, गुजरात में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं, वो भी मोबाइल पर देख रहे हैं कि बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, बिहार में एक नई व्यवस्था बनने जा रही है और वो सारे लोग दिवाली और छठ में आएंगे और इस बदलाव में अपनी भूमिका अदा करेंगे, वोट देंगे और वोट देकर ये भी सुनिश्चित करेंगे कि छठ के बाद लोगों को मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि बिहार की जो नई व्यवस्था बनेगी उसमें 10 से 12 हज़ार का रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में हो जाएगा। तो आपने सुना प्रशांत किशोर ने साफ तौर पे कहा कि देखिए यहाँ पर जो महिलाएं आई हैं क्योंकि बिहार में युवा है नहीं, सब लोग बाहर हैं, पलायन कर गए हैं, इसलिए महिलाएं ज़्यादा हमारी जनसभा में आ रही है और ऐसे में
चुनाव आयोग को लेकर जो नेता प्रतिपक्ष ने सवाल खड़ा किया है कि बिहार में भी महाराष्ट्र और दिल्ली वाला खेल करने के लिए भाजपा इस तरह से कर रही है, चुनाव आयोग कर रही है, उसको लेकर भी प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के साथ खड़े दिख रहे हैं। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।